कृष्णा की कहानी लीला कलयुग के कल्कि अवतार में है बतानी। गुप्त रूप से कृष्णा कहता है। दोस्तों, मुझे देखकर जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, जितने लोग पा रहे हैं, सबके सब तो पहले बार तुमसे चैलेंज मतलब जिसमें तो घृणा, नफरत, क्रोध, ये सब होगा तुम समझ। क्योंकि मैं खुद को श्री गणेश यानी श्री कृष्णा बोलता हूँ। तो नफरत के बीच तुम इंसानों में हो रखा है इस रंग रूप को देख कर कि यार हम इतने खूबसूरत हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे भाई रिश्तेदार सब घर परिवार हमारे हीरो से कम नहीं है, और ये लड़का अपने आप को श्री गणेश यानी श्री कृष्णा बोलता है। तो मैं कहता हूँ भाई, जो मैं हूँ वही तो बोलूँगा। फर्क कितना है ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास और भरोसे की। दुनिया जानती है कृष्णा गुप्त रूप से आता है। गुप्त रूप से आता है, करता क्या है ये नहीं पता किसी को। गुप्त रूप में कहानी, इतिहास, और इतिहासों में एक ही इतिहास सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखता है। तो आज भी कल्कि अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा इतिहास ही लिखने आया है। क्योंकि बात सत्य है दोस्त, सृष्टि की शुरुआत जीरो के बाद, मतलब 1 नंबर पर श्री ब्रह्मदेव, 2 नंबर पर श्री विष्णु, 3 नंबर पर महाकाल। इन तीनों की लीला इंसानी इंजन थी, और जीरो से निकाला जो बनाया वो है इंसानी डिब्बा 99%। क्योंकि भाई 100% तो बनाया था इंसान, और 100% शक्तियाँ भी दी थी हर इंसानों को, मतलब हर जीवों को निकाल के इंसान बना देगा कि तुम सब लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहो, और जीव जंतु पक्षियों को साथ खेलो कूदो हंसो बोलो, सब सेम होते थे। जैसे बात करते हैं हम, आप वैसे भी जीव जंतु भी बोल रहे थे, पक्षी बोलते थे। फर्क इतना था कर्मों से घट गए। तो वरदान दे दिया, सब बोलते थे सत्य को। बस विश्वामित्र कहने लगा, मैं श्री विष्णु का मित्र था, और जो कि 57 नंबर पर मतलब 57% कर्म अच्छे करे, और कर्म अच्छे देखकर श्री विष्णु लक्ष्मी जी ने वरदान दे दिया कि जाओ विश्वामित्र, तुम जीवों से इंसान बनाओ। तो उसने पाप की नगरी बना डाली, स्वार्थ की, लालच की, खुद को खुदा समझ बैठा। क्योंकि वरदान दे दिया गया था, 9 ग्रहों ने भी दे दिया, और वो भूल गया था श्री गणेश को। तो भी महाकाल कहानी 57 नंबर का उल्टा हुआ 73 नंबर पर चले। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने बनकर कहा, विश्वामित्र कि मैं जा रहा हूँ इंसान बनकर, मेरी परीक्षा लेना, अगर मुझे हरा दोगे तो इस माँ धरती पर तुम्हारा राज चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो 100% पाप, मतलब 100% सत्कर्म थे, उसने एक पाप कर दिया विश्वामित्र ने, छल धोखा। जाहिर सी बात, धोखा करो, पाप छोटा हो या बड़ा, झूठ हो तो नहीं, पाप होता है। तो जैसे पाप उसने किया उसके हिसाब से उसका परसेंटेज घट गया, 100% में बचा 99%। तो विश्वामित्र यहाँ आया सत्य में परीक्षा लेने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। तो मम्मी पापा साहब मेरी परीक्षा भी ले रहा था, तो मैं तो फ्री का दे रहा था, मैं तो जीवन की सीख निकलने लगा था। तो मम्मी पापा, मैं ईमानदारी से इंसान बनकर रहना चाहता हूँ पूरा, ब्रह्मांड की कोई शक्तियाँ मुझे तोड़ पाए ऐसा वरदान मत देना, तो वो देना तो। क्योंकि मैं इंसान बनकर आया हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, सच्चाई, सत्य, कर्म, धर्म, कर्तव्य, पालन 6 आदमी में स्थिति निभाने आए, और साथ की मर्यादा आप सभी के लोगों की, पति पत्नी की संपूर्ण रूप से निभा के जाएंगे। तो सती में हम निकले। विश्वामित्र ने जब छल किया, उसने पाप किया, तो हमने चलो विश्वामित्र, अब तुमको फिर हम माफ़ी देते हैं, अभी तुमको दिया है, अब समस्त संसार के हर जीवों को देते हैं, जब तक सारे जीव A to Z इंसान नहीं बन जाएंगे। और वो अच्छा करे बुरा करे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने एक की गलती देखी, समस्त संसार को माफ़ी दे दिया। अब मैं फिर कहानी दोहराने जा रहा हूँ सतयुग की 10,000 की। अब बनाते हैं द्वापर और त्रेता, 2 कहानी थी 50-50% की, इसमें हम कलयुग बना रहे हैं श्री विष्णु जी के कहने पर कि तुमको माफ़ी दे रहे फिर 10,000 और जियो, लेकिन तुम्हें पाप खत्म करना है, अपने आप को सही साबित करना है, वरना विश्वामित्र तुम्हें मरने नहीं दूँगा। विश्वामित्र ने क्षमा मांगा, माफ़ी मांगी। तो हमने द्वापर से पहले त्रेता बनाया 14 वर्ष तक, और 36 बनाया द्वापर युग, 14-36 हो गया 50, और 50 पूरा दे दिया हमने कलयुग को। हमने कलयुग की आज़ादी तुमको दे दी, मैं तो हर जीवों को इंसान बनाऊँगा, और तुम देखते हैं क्या करते हो देश दुनिया के लिए। मुझे खुशी होनी चाहिए 99% की माफ़ी पर। तो 99% माफ़ी द्वापर में बता गए थे, 50% गुजर गए कि कल्कि अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा कलयुग पे कल्कि अवतार में कैसे आया। 99% माफ़ी देता हूँ, और आज याद भी दिला रहा हूँ कि भैया 1999 गया टाइम ऑफ पूरी दुनिया का, 2000 में बैठे हैं। ये 2000 नंबर कहाँ से आया ये बताते हैं। दानी ने
पूरी दुनिया को दान दिया, कभी नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं रहता। तो कब्ज़ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी ने और कब्ज़ दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह ने सत्य से चले द्वापर में रुके कृष्णा नाम से। और शक्ति चमत्कार इसलिए लेके आया था कि जो इंसान मांगेगा बड़ी इच्छा तुरंत देंगे, चट मंगनी पड़ दिया करो, खत्म करो बवाल, जो मांगे तुरंत लो। लेकिन इंसानों ने गद्दारी की। मैं मजबूर था, वादे उसमें बंधा था। 12 का उल्टा 21 द्वापर टकराया था, 50% ही बचा था 50%। तो 50% पूरा करना था, इसलिए कल की बताया। मतलब कल जो चला गया, आज मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ, आने वाले कल सही टाइम पर इन तीनों का योग कल की बना। तो 99% आज 100 हो गया, योग 2000 हो गया। तो 1000 रुपया जो वरदान महाकाल को दिया गया था 9 ग्रह में कि राजा बनकर दान कर दो, चुपता कैसे करो, कुबेर मामा का। तो कुबेर मामा ने कहा सत्य करके एक इंसान की कहानी लिख दो, हम आप कर देंगे। लेकिन पापा ने कहा नहीं, हम आपसे ले रहे तो आपको देंगे। तो पापा ने 1000 रुपये के लिए मेहनत की, तो फिर दूसरे ने चोरी कर लिया। उसके बाद फिर मुझे 1000 कमाना पड़ा, यानी कि 200 रुपये में खुद को गिरो रखना पड़ा और 300 रुपये में अपनी मम्मी को, माँ तारा को, 500 रुपये में पापा ने किया अपने आप को गिरो रखा है। संसार के पहरेदार बने 500। तो 200 300 बराबर 500 हुआ। तो 500 रुपये का खेल 1000 2000 हो गया। आज 2000 में बताने आया हूँ, क्योंकि मैं लाया सभी को हूँ। जितने लोगों ने 33 कोटि के लेवल का खेल पूरे होने नहीं दिया, अधूरे रखे, मजबूरी में फ़ायदा उठाया। वो सोचते थे कि आज का जीवन है, जैसे तुम लोग सोच लो कि आज के जीवन में मज़ा मार लो। फिर तुमसे कह रहे जितने लोग देख लो वीडियो, जन्म हो चाहे मरे, सबसे पहले श्री गणेश आओगे बेटा मेरे ही रास्ते। ये जीवन यात्रा है। घमंड घूम बैठे हो, तुम वीडियो देख लो, घमंड घूम बैठे हो कि यार ये लड़का ये तो भाई रंग रूप नहीं देखते हैं, हम सूरत नहीं देखते, सीरत देखते हैं। नियति जिसको कहते हैं नियति, वो नियत पर निर्भर रहती है। तुम्हारी हर सोच पर, तुम्हारे हर एक कर्म पर नजर ईश्वर की रहती है, क्योंकि ईश्वर को एक हवा समझो। इस्लाम कहता है कृष्णा निराकार है, हम कहते हैं हम तो उपा समझो, मायने में जीरो, अनंत शून्य ब्रह्मांड हो। इसीलिए कहता हूँ मैं कोंकण में रहता हूँ। और इस समय टॉप क्लास पर जो बैठे, जिससे मैं शिद्दत से प्रेम करता हूँ, जिनके लिए मैं आम इंसान बन कर आया हूँ इस कलयुग के कल अवतार में, वह नंबर्स की दुनिया 786 दिखाने आए कि देखो तुमने उस नंबर पर कोई विश्वास नहीं किया, कोई ट्रस्ट ग्रुप नहीं किया, सब घमंड किया और अपने मर्जी जीरो। तो देखो 3 6 9 नंबर्स 33 कोटि निकला है। 3 3 6 बनता है, प्लस में 3 3 गुणे में 9 बनता है, बराबर में 33 बनता है। तो 33 कोटि के सारे अधूरे खेल पूरे करने के बाद 34वीं कोटि की शुरुआत करने आए हैं। तो समझदार हो इंसानों, अगर तुम इंसान जन्म लेकर आ सकते हो तो ईश्वर क्यों नहीं? क्या हम सही कह रहे हैं? या कमेंट जरूर भेजना। अगर सच्चे हो तो कमेंट जरूर भेजना, ताकि मुझे खुशी कोई सच्चा है। अगर झूठा है तो हम कहते वीडियो मत देखना, यहीं पर छोड़ दो, रास्ता चलो। तुम्हारी भाषा, ये कलयुग की भाषा, यही सिखाया।